साल 2019 में सरला नाम की एक महिला की मुलाकात रंजीत माकरो से एक पारंपरिक कार्यक्रम में होती है। पहले दोस्ती होती है, मिलना जुलना बढ़ता है और फिर वक्त के साथ दोस्ती गहरी होती जाती है। फिर आखिरकार एक दिन रंजीत सरला को अपने दिल की बात बताता है कि वो उससे प्यार करता है। सरला भी रंजीत को पसंद करती है। दोनों के बीच दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। दोनों की जाति भी एक थी तो दोनों के बीच रिश्ता और पक्का हो गया और आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मगर शादी के 7 फेरों के वक्त रंजीत ने सरला का हिफाजत करने का, साथ देने का, अच्छे बुरे वक्त में सरला का ख्याल रखने का जो वादा किया था, मानो शादी के महज 5 साल के अंदर वो वादे भूल गया। सरला को भी इस बात का गुमान नहीं था कि जिस इंसान के साथ वो शादी के फेरे ले रही है वही उसे मौत के काले अंधेरे में धकेलेगा। वैसे तो दोस्ती और फिर प्यार होने के कुछ वक्त के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। परिवार ने दोनों की शादी पर रजामंदी जताई थी। शादी के बाद रंजीत का सिलेक्शन पटवारी के लिए हो गया था। फिलहाल रंजीत की तैनाती ढिंडोरे के शाहपुर में है। तैनाती स्थल से उसके गांव चौराई की जो दूरी है वो महज 30 किलोमीटर है। रंजीत रोज नौकरी करने के लिए शाहपुर आ जाता था। शादी के बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ। उन्होंने बेटे का नाम पार्थ रखा। मगर एक हंसता खेलता परिवार कैसे खून की लाल स्याही से सन गया, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पटवारी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना कुंडम थाना अंतर्गत चौराई गांव की है। पटवारी ने गला घोंटकर हत्या करने के बाद पत्नी का शव गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर ले जाकर बांध में फेंक दिया। आरोपी ने पुलिस और रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए थाने पहुंचकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। मगर पटवारी के बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा पुलिस को खनकी वो ये थी कि पटवारी बार बार अपने बयान को बदल रहा था। पुलिस को शक हुआ। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी ने वारदात की पूरी कहानी बता दी। खबर के मुताबिक सरकारी नौकरी करने वाले पटवारी पति ने पत्नी की जिद से परेशान होकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। असल में आरोपी पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी क्योंकि पत्नी रिश्तेदारों की शादी और दूसरे फंक्शन में उसे और उसके 1.5 साल के बेटे को साथ ले जाने के लिए जिद करती थी। ये पूरा मामला 22 और 23 अप्रैल की दरमियानी रात का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 16 अप्रैल को रिश्तेदारी में शादी थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी सरला को साथ नहीं लेके गया। यानी कि जो पति था रंजीत, वो अपनी पत्नी सरला को साथ नहीं लेके गया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और 5 दिन से सरला उससे विवाद कर रही थी। इसी कलेश के चलते उसने हत्या का प्लान बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजीत ने यूट्यूब पर सर्च किया था कि बॉडी को पत्थर से बांधकर पानी में फेंक दो तो क्या होता है, ताकि वो ऊपर ना आ जाए। पूछताछ में रंजीत ने पुलिस को बताया कि 22 अप्रैल की रात 9 बजे वो घर आया तो पत्नी ने उससे फिर झगड़ा किया तो उसने किसी तरह समझाकर उस वक्त झगड़ा शांत किया। मगर रात 11 बजे कमरे में फिर से कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने सरला का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसने शव को सफ़ेद कलर की पॉलिथीन नुमा एक बोरी में डाला और सभी के सो जाने के बाद इंतजार करता रहा। और जब सब सो गए तो सुबह करीब 3 बजे आरोपी ने पत्नी के शव को बाइक पर बांधा और घर से 5 किलोमीटर दूर सीतापुर डैम ले गया। इस बीच उसने ग्रामीणों की चहलकदमी को देखा और शव को पानी में चट्टानों के बीच ही वहीं पर कहीं फेंक दिया। आरोपी ने पत्नी का मोबाइल घर से कुछ दूर रास्ते में फेंक दिया था ताकि पुलिस को मोबाइल की लोकेशन घर से दूर मिले और उन्हें लगे कि वो कहीं चली गई है। इसके बाद 23 अप्रैल की सुबह 11 बजे कुंडम थाने में पहुंचकर उसने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को सरला की फोटो देते हुए पति रंजीत ने बताया कि 22 अप्रैल की रात वो बिना कुछ बताए अपना मोबाइल लेकर कहीं चली गई है, जबकि उनका 3 साल का जो बच्चा है वो घर पर ही है। पुलिस के मुताबिक सरला गांव में नहीं रहना चाहती थी। दोनों के बीच रिश्तेदारियों में जाने आने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया था कि तलाक की चर्चाएं होने लगी थी। 22 और 23 अप्रैल की दरमियानी रात रंजीत के पड़ोस में एक शादी थी। शादी समारोह में शिरकत करने रंजीत अकेले चला गया। वापस जब वो घर पहुंचा तब सरला ने विवाद करना शुरू कर दिया। पत्नी शादी समारोह में नहीं ले जाने से नाराज थी। रंजीत ने गुस्से में आकर 1.5 साल के बेटे के सामने सरला की गला घोंटकर हत्या कर दी।
वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने बेटे को बोतल से दूध भी पिलाया। बेटे के सोने पर पत्नी का शव बोरी में भरा और फिर जो उसका पति है रंजीत, वो सीतापुर बांध पहुंचा और उसने पहले तो सरला के शव को झाड़ियों में छुपा दिया था, बाद में घर लौट आया। उसके बाद दूसरे दिन थाने पहुंचकर पत्नी के अचानक घर से गायब हो जाने की सूचना दी। पुलिस से पत्नी को तलाश करने की वो गुहार लगाता रहा और वापस घर से रंजीत नौकरी पर चला गया। शाम को वापस लौटने के बाद आधी रात को रंजीत फिर बांध के पास पहुंचा और सरला का शव बोरी समेत ले जाकर बांध में फेंक दिया। पुलिस 2 दिन तक सरला की तलाश में जुटी रही। इसी बीच परिवार के तमाम सदस्यों से पुलिस ने पूछताछ करी। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि पुलिस को रंजीत पर शक हो गया था। रंजीत ने भी पूछताछ होने पर बयानों में अपने हर बार बदलाव दिखा। पुलिस को बयानों में उसके बदलाव दिखता रहा। पुलिस को बार बार बदलते बयानों से शक हो गया। पुलिस ने रंजीत को हिरासत में लेकर सख्ती के साथ पूछताछ करी। उसने वारदात की इसके बाद पूरी कहानी बयान कर दी। उसने जघन्य अपराध को अंजाम देने की वजह बताई। पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वैसे जैसे कि मैंने स्टोरी की शुरुआत में आपको बताया था कि रंजीत और सरला की पहली मुलाकात 2019 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। सरला सिवनी जिले के धनसौर की निवासी थी। दोनों ही एक समाज के रहने वाले थे। रंजीत इंदौर में बीए की पढ़ाई कर रहा था, जबकि सरला भी यहीं से बीकॉम कर रही थी। इंदौर में दोनों की मुलाकातें होने लगी थी और इसके बाद 2021 में कोविड काल खत्म होने के बाद परिवार के कुछ लोगों की मौजूदगी में दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद रंजीत को पटवारी के पद पर नौकरी मिल गई थी। रंजीत पहले डिंडोरी मुख्यालय पर कार्यरत था। बाद में उसने अपना ट्रांसफर शाहपुरा तहसील करवा लिया था और इस गांव से उसकी जो दूरी थी वो करीब 30 किलोमीटर है। रोजाना उसे अप डाउन करना पड़ रहा था। शादी के 1 साल के बाद इन दोनों का जो विवाद है वो बढ़ता चला गया। शादी के शुरुआती दिनों में रंजीत जबलपुर या भोपाल जाने के दौरान सरला को साथ ले जाया करता था। 2 साल बाद सरला ने उनके बेटे को जन्म दिया। सरला को रंजीत से ये नाराजगी थी कि वो अब कभी भी रिश्तेदारों में जाते वक्त साथ में सरला को नहीं ले जाता। पिता ने भी रंजीत को समझाया था कि बहू को साथ ले जाना चाहिए, लेकिन रंजीत नज़रअंदाज करता रहा और घटना के 1 हफ्ते पहले भी पति पत्नी के भी झगड़ा हुआ था और कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि उस वक्त रंजीत ने सरला पर हाथ उठाया था। वैसे पुलिस की पूछताछ में उसने वारदात की पूरी कहानी बयां की है। उसने अपने इस पूरे हैवानियत भरे काम को अंजाम देने की वजह भी बताई और फिलहाल पुलिस ने इस कातिल पति को यानी कि रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो ये थी कातिल रंजीत और सरला की कहानी। एक झटके में इन दोनों के जो बेटा है, 3 साल का जो बच्चा है, उसके सर पे से माँ और बाप दोनों का साया चला गया। माँ की मौत हो गई और पिता जेल में है। मगर ज़रा सोचिए कि ये छोटी छोटी कलेश कैसे जुर्म को दस्तक देती हैं। इन छोटी छोटी जो कलेशों से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।